आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। तो आज आप देख रहे हैं जीरो टू हीरो बैच, यानी हम जो सीखने जा रहे हैं वो जीरो टू हीरो बैच में डे 18 को देखने जा रहे हैं और इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वादा करती हूं कि आपने कई बार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा होगा, लेकिन आज आप जिस तरीके से पढ़ने वाले हैं ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूं कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। पूरे यूट्यूब पर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिसमें आपको होमवर्क भी देंगे और लास्ट में आप अपनी इंग्लिश को भी चेक कर सकते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा कोटेशन है समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि यही समय तुम्हारा भविष्य बना रहा है, यही समय तुम्हारा भविष्य बना रहा है। सो दोस्तों, सबसे पहले जीरो टू हीरो बैच हमारा है, जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और डे 18 हमारा होने वाला है। 17 नहीं है, 18 है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां पर करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में गा, गी, गे आते हैं और फ्यूचर में कोई काम होता है तो वहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यानी जो फ्यूचर के सेंटेंसेस होंगे उन सेंटेंसेस के लास्ट में जो एंडिंग पॉइंट होगा वो गा, गी, गे से हो रहा है। मैं आऊंगा, वह तुम्हारी शादी में नृत्य करेगी। मैं इंग्लिश सीखूंगा, वह जीतेगी। तुम माफी मांगोगे, वह इस काम को करेगा। किसान खेत जोतेंगे, बारिश होगी। लकड़हारा लकड़ी काटेगा। बोलो किसका है फटाफट? मैम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों है बेटा? क्योंकि सारे सेंटेंसेस के लास्ट में गागी गे आ रहा है। क्लियर? इससे भी आगे हम एडवांस भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले बेसिक देखते हैं, फिर हम एडवांस पॉइंट पर चलेंगे जो कि लास्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, हम बस जीतेंगे, हम सब होना चाहिए, हम सब जीतेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वे कल से साथ में पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि तुम उसे क्यों नहीं बुलाओगे? क्या वह जीवन भर तुम्हारा इंतजार करेगा? हम आपसे अंग्रेजी सीखेंगे। क्या वे आज से अंग्रेजी में बात करेंगे? नेक्स्ट हमारा है, अब तुम कहां रहोगे? आप कितने प्रश्न हल करेंगे? देखिए सारे सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों? गागी गे आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर जो सेंटेंसेस हैं वो आपको 4 सेंटेंसेस मिलेंगे। पॉजिटिव, निगेटिव, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव एंड WS टाइप इंट्रोगेटिव। ये क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमने आपको बताया है। ठीक है। अब हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर को, यानी अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो कैसे इंग्लिश में करेंगे, निगेटिव होगा तो कैसे करेंगे। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, हम मैच जीतेंगे, हम इंग्लिश बोलेंगे, हम कपड़ा धुलेंगे, मम्मी खाना बनाएंगी, बारिश होगी, धोबी मेरे कपड़े धुलेगा, लकड़हारा लकड़ी काटेगा, आज रात हवा चलेगी, कल मैं प्रयागराज जाऊंगा। तो सबसे पहले इन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल में से आपको किसी एक का यूज करना है। कहां विल होगा, कहां शैल होगा, आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट फिर क्या करना है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देना है और फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर यही सेंटेंस निगेटिव हो गया, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, तुम मैच नहीं जीतोगे, वह झूठ नहीं बोलेगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, विल या शैल में से कोई एक यूज करना है, फिर नॉट लगा देना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कर देना है। क्लियर? मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाया है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात, अगर आप रट्टू तोता हैं तो आप इसको रट सकते हैं। क्लियर? अगर हमारा सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? क्या रात में बारिश होगी? क्या मम्मी खाना बनाएंगी? क्या दादाजी अखबार पढ़ेंगे? तो क्या से स्टार्टिंग हो हिंदी सेंटेंस की, तो वो यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा। तो उसमें क्या करना होगा? सबसे पहले आपको विल या शैल से स्टार्टिंग करनी होगी, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर WS टाइप है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, विल या शैल में से किसी एक का आप यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो नॉट लगाना है, नहीं छोड़ देना है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। यानी अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है बेटा तो फर्स्ट स्ट्रक्चर लगेगा, निगेटिव है तो सेकंड लगेगा, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव है तो थर्ड लगेगा, WS टाइप है तो फोर्थ लगेगा। कहिए समझ में आया या फिर नहीं आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज कमेंट बॉक्स को भर दीजिए कि समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, आइए अभी हमें बहुत पढ़ना है एडवांस लेवल तक, लेकिन पहले हम इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को करते हैं ताकि हमारा जो बेस है ट्रांसलेशन का वो स्ट्रांग हो सके। ठीक है, मैंने कहा कि हम सब जीतेंगे, हम सब जीतेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट। लेकिन पहले हम विल या शैल का थोड़ा सा यूज देख लेते हैं, कहां पर विल कहां पर शैल लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इससे पहले कि विल शैल का हमारा यूज कहां पर है। आई थिंक ये आगे कर दिया गया है थोड़ा सा। चलिए मैं आपको बताती हूं कि कहां पर यूज होगा। अगर हमारे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट आई या फिर वी है, ठीक, ये दोनों हैं, तो बेटा आपको शैल का यूज कर देना है। एक्सेप्ट दीज टू, अगर इनको छोड़ करके कुछ और है, इन दोनों को छोड़कर कुछ और है, तो हमेशा विल लगा दीजिएगा। आई वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, एक्सेप्ट दीज टू वी यूज विल। इन दोनों को छोड़कर सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। बट इन स्पोकन इंग्लिश वी कैन यूज विल विद ऑल। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम शैल को मार सकते हैं, किल कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, वहां पर हम सिर्फ विल का यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट हमारा आई हो या फिर वी हो, बिकॉज दिस इज स्पोकन इंग्लिश, नॉट एकेडमिक और नॉट वी आर गोइंग टू टेक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है हम सब जीतेंगे, तो हम बोलेंगे वी ऑल विल विन। अब अगर आप चाहें कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम करेक्ट हो तो आप शैल का यूज कर सकते हैं, बट इन स्पोकन इंग्लिश वी कैन से विल। नेक्स्ट, हम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, सॉरी वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ही विल गेट वेल सून। ही विल गेट वेल सून। क्लियर? नेक्स्ट, वे कल से साथ में पढ़ाई करेंगे, तो हम बोलेंगे दे विल स्टडी टूगेदर। कब से? कल से, कल से, फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो। क्लियर? क्या बोलेंगे हम? वे कल से साथ में पढ़ाई करेंगे, दे विल स्टडी टूगेदर फ्रॉम टुमारो। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम उसे क्यों नहीं बुलाओगे। अब क्यों नहीं बुलाओगे, WS टाइप इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे व्हाई विल यू नॉट, बुलाना क्या होता है दोस्तों? कॉल। व्हाई विल यू नॉट कॉल हिम, तुम उसे क्यों नहीं बुलाओगे, व्हाई विल यू नॉट कॉल हिम। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है क्या वह जीवन भर तुम्हारा इंतजार करेगा। क्या वह लड़का तुम्हारा जो प्रेमी है वो जीवन भर तुम्हारा इंतजार करेगा, तो हम बोलेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो हम बोलेंगे विल ही, इंतजार करना वेट, विल ही वेट तुम्हारा इंतजार, वेट फॉर यू, और जीवन भर होल लाइफ, होल लाइफ। क्या वह जीवन भर तुम्हारा इंतजार करेगा, विल ही वेट फॉर यू होल लाइफ। क्या तुम चाय पियोगे, विल यू टेक टी। क्या तुम वहां जाओगे, विल यू गो देयर। क्या आप मेरी बात मानेंगे, विल यू ओबे मी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हम आपसे अंग्रेजी सीखेंगे, सो हम लोग बोलेंगे वी विल लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू। फ्रॉम यू या बाय यू भी आप बोल सकते हैं, बाय यू। क्या वे आज से अंग्रेजी में बात करेंगे, तो हम बोलेंगे विल दे, बात करना, टॉक, विल दे टॉक इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। क्या है? आज से, तो हम बोलेंगे फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुडे। क्या वे आज से अंग्रेजी में बात करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे?
कि विल दे टॉक इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे। कौन पढ़ा रहा है दोस्तों? तो आपकी अपनी शिवानी मैम पढ़ा रही हैं, आप देख पा रहे होंगे क्लास में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अब तुम कहाँ रहोगे। ऐसी कंडीशन हो गई, अब तुम कहाँ रहोगे, WH टाइप है, तो सबसे पहले आप कहाँ के लिए वेयर लिखेंगे, फिर विल लगाएंगे, और तुम हो तो यू। वेयर विल यू रहने के लिए लिव, वेयर विल यू लिव नाउ। क्लियर? एकदम सिंपल है, एकदम आसान है दोस्तों। आप कितने प्रश्न हल करेंगे, कितने नंबर में? तो हम बोलेंगे हाउ मैनी। प्रश्न है हाउ मैनी क्वेश्चंस विल यू हल करना, सॉल्व। आप कितने प्रश्न हल करेंगे? हाउ मेनी क्वेश्चंस विल यू सॉल्व, हाउ मेनी क्वेश्चंस विल यू सॉल्व। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। मैं आऊंगी, आई विल कम। वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, ही विल नॉट ओबे यू। क्या आप मेहनत करेंगे? विल यू वर्क हार्ड। आप कहाँ जाएंगे? वेयर विल यू गो। आप क्यों उसकी सहायता करेंगे? वाई विल यू हेल्प हिम। मैं जीतूंगी, आई विल विन। आप जीतेंगे, यू विल विन। भारत मैच जीतेगा, इंडिया विल विन दी मैच। हम इंग्लिश बोलेंगे, वी विल स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश में उससे बात करेंगे, वी विल टॉक टू हिम इन इंग्लिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब इंग्लिश में एक कदम आगे चलते हैं। अब हम यहां पर कह रहे हैं यूज ऑफ विल एंड शैल। विल और शैल का यूज कहां पर होता है? देखिए, हमने आपको वैसे बताया आई एंड वी के साथ शैल और अन्य सभी के साथ विल का यूज होता है। हमने क्या बोला दोस्तों? अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो वहां शैल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे। बट जब हम फ्यूचर में अपनी बात यानी डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस कहते हैं, यानी बात को फोर्सफुली कहते हैं, दबाव करके कहते हैं, यानी एम्फसाइज करके बोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है? उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है? मीन्स आई वी के साथ विल हो जाता है और अन्य सभी के साथ शैल हो जाता है। चलिए थोड़ी मेरी बातों को समझिए। मैंने आपको पहले बताया कि अब हम क्या कर रहे हैं? एडवांस इंग्लिश देख रहे हैं। मैंने बोला कि आई वी के साथ हम लोग जो है वो शैल का यूज करते हैं, बाकी इन दोनों को छोड़कर जितने बचते हैं उनके साथ विल का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की तो ये रूल भी कट जाता है, आंख बंद करके सभी के साथ विल लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर आप ग्रामर की बात करते हैं, आप ग्रामर के साथ जाना चाहते हैं, तो आपको आई वी के साथ शैल लगाना होगा, और इन दोनों को छोड़कर अगर कुछ और आपका सब्जेक्ट होता है तो वहां पर आपको विल का यूज करना होगा। लेकिन जब आप अपनी बात को फोर्सफुली कह रहे होंगे, दबाव डालकर कह रहे होंगे, तो उल्टा हो जाता है, यानी आई वी के साथ शैल लगता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगेगा? विल लगेगा। और अन्य सभी के साथ विल लगता है, जब हम फोर्सफुली बोलेंगे तो क्या लग जाएगा? शैल लग जाएगा। कैसे? आइए एग्जांपल से समझते हैं। एकदम आप लोग उछल कूद कर लेंगे इंग्लिश के साथ। जैसे मैं नृत्य करूंगा, मैंने सिंपल बोला मैं नृत्य करूंगा, ग्रामर में होगा आई शैल डांस। मैं नृत्य करूंगा, आई शैल डांस। ठीक है, अब इसी को हम फोर्सफुली बोलेंगे, एम्फसाइज करके, तो क्या बोलेंगे? मैं नृत्य जरूर करूंगा, मैं नृत्य अवश्य करूंगा, मैं पक्का नृत्य करूंगा। तो हम फोर्सफुली बातों को कह रहे हैं, तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई विल डांस, आई विल डांस। ये ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, करेक्शन की बात कर रहे हैं, एकेडमिक इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं नृत्य करूंगा, आई शैल डांस। मैं नृत्य जरूर करूंगा, आई विल डांस। आई विल डांस हो जाएगा। यहां पर जरूर के लिए श्योर या श्योरली का यूज आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वह बात करेगी सिविल टॉक। वह बात करेगी सिविल टॉक। वह जरूर बात करेगी, सी शैल टॉक। सी शैल टॉक, जरूर करेगी, अवश्य करेगी, पक्का करेगी। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके लिए होमवर्क है फॉर प्रैक्टिस, वह मेरे लिए जिएगा। कक्षा अध्यापक समय से पाबंदी होंगे।
पाबंदी होंगे नहीं, कक्षा अध्यापक समय से हाजिरी लेंगे, हाजिरी लेंगे। क्या बोलेंगे? कक्षा अध्यापक समय से हाजिरी लेंगे। वह मोदी जी का विरोध नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा है कि क्या तुम सदा जियोगे, क्या तुम हमेशा जियोगे, सदा या हमेशा आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आज रोशन अपनी पूरी आदत बदलेगा। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रिक्स से बनाइए दुनिया के सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो ट्रिक्स हमने आपको बताई थी कि कैसे हम मे, कैन, कुड, शुड, हैव टू, डू, डज, हैव से सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, और मैंने आपको बनाना भी बताया है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। ये हमें लगता है दूसरे पेज की किसी की पीपीटी ऐड हो गई है, बट नो प्रॉब्लम। आई होप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जीरो टू हीरो बैच का डे 18 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब जो सेंटेंसेस हम आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उन सारे सेंटेंसेस को आप लोग करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, इंग्लिश में कहीं से कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।